गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट मैंने करी थी बायोइनॉर्गेनिक के साथ में। उसके बाद हमने इसमें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी हमने देखा था। आज इसका लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। तो हम यहाँ पर छोटा सा परिचय ले लेते हैं कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री encompasses a group of quantitative analytical methods that are based upon the electrical properties of a solution of the analyte when it is made part of an electrochemical cell। अर्थात विद्युत वैश्लेषिक विधियों के अंतर्गत वो परिमाणात्मक वैश्लेषिक विधियां हैं जो किसी एनालाइट को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विलयन के रूप में प्रयुक्त करने पर उत्पन्न उसके विद्युत गुणों पर निर्भर करती है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण को हम स्टडी करते हैं। तो ये तो बात हुई एक छोटे से परिचय की जो हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो डीसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बना होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ईच इमर्स्ड इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। किसी भी एक उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड इमर्ज होते हैं। फॉर अ करंट टू डेवलप इन अ सेल इट इज़ नेसेसरी दैट the electrodes be connected externally by means of a metal conductor and that the two electrolyte solution be a contact to permit movement of ions from one to the other, and the third is an electron transfer reaction can occurs at each of the two electrodes। तो विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु रासायनिक ऊर्जा का जब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। और इसका जब रूपांतरण करने के लिए हम जो सेल काम में लाते हैं उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उसको हम आगे भी देखेंगे यहाँ पर। और अभी न्यू कंसेप्ट में या मॉडर्न हमारी केमिस्ट्री में हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। किस तरह से सेल में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उसके यहाँ पर तीन अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे पहला क्या है, इन द कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज इन द एक्सटर्नल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन सर्व एज अ करियर मूविंग फ्रॉम द जिंक थ्रू द कंडक्टर टू द कॉपर। जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोडो जो हैं हमारे इसमें, और बाह्य चालक तार दोनों ही इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से मुक्त होकर बाह्य तार में प्रवेश करते हैं और लास्ट में आते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवशोषित। ये तो हुआ पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस के अंदर दोनों ही विद्युत अपघट्य विलयनों में धारा का प्रवाह धनायन एवं ऋणायन के मूवमेंट के कारण होता है। जो पॉजिटिव आयन है वो जिंक इलेक्ट्रोड से निकल करके कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज या हम कह सकते हैं ऋणायन जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से निकल के जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में दोनों ही विलयन के सारे ही आयन पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा जो प्रोसेस कहलाता है वो है दोनों इलेक्ट्रोड की सरफेस पर होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अ कंप्लीट सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ द चार्ज द टू इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। और इसको हम इस समीकरण से समझ सकते हैं। जैसे जिंक यहाँ पे लिया है, सॉलिड स्टेट है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है ये। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, रिमूव होते हैं या निष्कासित होते हैं, तो जिंक +2 बनता है। ठीक है। सेम टाइम कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कॉपर धातु में परिवर्तित होता है। तो एक तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया इस दोनों इलेक्ट्रोड की सतह पर संपन्न होती है। अब हमने कहा भी कि जैसे कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल को हम यहाँ पे काम में लेते हैं, तो जो नेट सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, दोनों को हम जब ऐड कर देंगे, जिंक सॉलिड
प्लस Cu2 पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट होगा Zn+2 एंड कॉपर में। तो ये दोनों ही रिएक्शंस को जब मिलाते हैं तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हमारी कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द सेल अंडर डिस्कशन could be made electrolytic by connecting the negative terminal of a DC power supply to the zinc electrode and the positive terminal to the copper electrode। तो यहीं पर इसको समझा रखा है दोबारा से। एनोड और कैथोड, अभी जैसे मैंने कहा आपको कि अपचयन और ऑक्सीकरण दो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। तो एनोड और कैथोड से हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर अपचयन होता है, जबकि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर जो हमने देखा भी जिंक और कॉपर में, उसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कहला रहा है कैथोड। क्यों है? कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है, जबकि जिंक पर एनोड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। In contrast, where this small cell, the same cell is operated as an electrolytic cell, the copper electrode would be the anode and the zinc electrode the cathode। तो कहीं कहीं हमें ये चीज़ भी मिल सकती है। अब हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें सिस्टमेटिक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी है और विलियन की भी हम बात कर रहे हैं जहाँ पर उन विलियनों की सांद्रता भी होगी, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? To simplify the description of cells, chemists often employ a shorthand notation। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक और एक बिल्कुल लाइन आपको यहाँ वर्टिकल दिखेगी, और फिर हम आगे लिख रहे हैं जिंक सल्फेट, जिसकी कंसंट्रेशन ए फॉर एक्टिविटी के रूप में शो कर रहा है 0.0100। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है यहाँ पर पर्टिकुलर सॉलिड एक इलेक्ट्रोड है जो जिंक सल्फेट के विलयन में मर्ज है। उसके बाद दो लाइन हमें दिख रही है यहाँ पर, तो ये कॉपर सल्फेट की सांद्रता है 0.0100। तो दोनों ही विलयनों को जो डबल लाइन अलग करती है उसको अपन कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, और फिर दोबारा से कॉपर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है। बाय कन्वेंशन द एनोड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्यूशन विथ विच इट इज इन कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज लिस्टेड ऑन द लेफ्ट। Single vertical line represent phase boundaries across which potential differences may develop। तो ये बात हुई रिप्रेजेंटेशन की। और अब हम देखते हैं यहाँ पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है। डैनियल सेल में दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के डायरेक्ट मिक्सचर को हम रोकने के लिए एक पोरस हम कह सकते हैं पार्टीशन यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव संधि या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। When two electrolyte solution of different compositions are brought into contact with one another, a potential develops across the interface, and this junction potential arises from an unequal distribution of cation and anions across the boundary to the differences in the rates at which these species diffuse। जैसे यहाँ पर एक सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसकी सांद्रता है 1m। दूसरा भी विलयन हमारे पास है और उसकी सांद्रता बिल्कुल अलग है 0.01m। विलयन बिल्कुल सेम है लेकिन सांद्रता यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर एक हमने डिवाइड किया है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी सरफेस पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। Both hydrogen ion and chloride ion tend to diffuse across the boundary from the more concentrate to another dilute solution। ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि जब कभी भी जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आयनों का प्रभाव होता है। The more dilute site of boundaries becomes positively charged owing to the more rapid diffusion of hydrogen ions। The concentrated site therefore acquires a negative charge from the excess of slow moving chloride ion। तो इस तरह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हमने इलेक्ट्रोड को देखा, एनोड देखा, कैथोड देखा। अब इसमें विभव कैसे होता है? The cell reaction of an electrochemical cell as a being made up of two
हाफ सेल रिएक्शन, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं से मिलकर के एक पूरी कंप्लीट सेल रिएक्शन बनती है। अभी हमने देखा था इसमें जहाँ ऑक्सीकरण अपचयन आपस में हम ऐड करते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ इट। बाय कन्वेंशन दे आर बोथ रिटन एज रिडक्शंस। जैसे सिल्वर क्लोराइड हम ले रहे हैं, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या बना, twice Ag plus twice Cl negative, and the same time twice H plus 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए ये H2 में कन्वर्ट होगा। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही अभिक्रियाएं यहाँ पर कंप्लीट होती है। टू ऑब्टेन द सेल रिएक्शन द सेकेंड हाफ रिएक्शन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टू गिव। तो हम जब इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको एक कंप्लीट सेल मिलती है, रिएक्शन मिलती है, जिसको हम डिनोट करते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई AgCl माइनस EH प्लस। हम और अधिक क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफाई करके ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहाँ पर कैथोड ई एंड ई एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कैथोडिक एंड एनोडिक हाफ सेल या हाफ रिएक्शन के लिए वो प्रेजेंट करता है। तो एक तरह से सेल का विभव दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों का योग है, और एक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड के साथ और दूसरा एनोड के साथ होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसको आप कहते हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये बहुत ही काम का है। क्यों काम का है, क्योंकि हमेशा हम जब आगे और रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड वर वाइडली यूज्ड नॉट ओनली एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बट ऑल्सो एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में भी काम में लिया जाता है, मुख्य रूप से विलयन का pH ज्ञात करने के लिए। द कंपोजिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लैटिनम, जो कि यहाँ पे इनर्ट रहेगा, H2 कुछ दाब पर हम इसको ले रहे हैं, और फिर विलयन जिसकी सांद्रता है H प्लस। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, या हम कह सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन धन आयन के अनुसार उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, और मुख्य रूप से एक प्रारंभिक, या हम कह सकते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसमें एक प्लेटिनम का जो एक हम कह सकते हैं पेपर है या वायर है, वो हाइड्रोजन आयन वाले विलयन में डूबा रहता है, और एक वायुमंडलीय दाब पर विशुद्ध हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे इस विलयन से गुजारी जाती है, और इस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया होती है। अन्य जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑफ ग्रेट फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस। द डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड सरफेस एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द reactants make it impractical enough, and these electrodes are too simple to prepare, more rugged and easier to use are normally substituted for the hydrogen gas electrode. हम यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को भी काम में ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। जो रिएक्शन है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज हुआ तो ये बनेगा ट्वाइस Ag और Cl नेगेटिव। सेकेंड वाइडली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम क्या लेते हैं, मरकरी बेसिकली यहाँ पर युक्त हो जाता है, और इसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड में कांच की नली या बोतल के पैंदे में शुद्ध पारे की कुछ मात्रा रखते हैं, और उसके ऊपर हम डालते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड एवं पारे की पोटेशियम क्लोराइड विलयन में बनी लेई, और सबसे ऊपर हम डालते हैं पोटेशियम क्लोराइड की विशिष्ट सांद्रता का विलयन, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यहाँ पर भी प्लेटिनम का तार जो है विद्युत संपर्क के लिए हम यूज़ में लेते हैं, और इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पोटेशियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रेजेंटेशन की हम बात करें रिएक्शन की, तो वो इस तरह से आती है, Hg2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस Hg में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हमें परिभाषित करना हो, एग्जाम में भी कभी आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
are defined as cell potentials for a cell consisting of the electrode acting as a cathode and the standard hydrogen electrode acting as an anode. तो हमको जब इसको प्रेजेंट करना हो रिएक्शन के रूप में तो हम कैसे करेंगे, M2 पॉजिटिव किसी भी तरीके का यहाँ पे मेटल हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये धातु में परिवर्तित होता है। हाफ सेल ऑन द राइट साइड जो है वो कैथोड और लेफ्ट साइड में यहाँ पर एनोड की रिएक्शन को हम शो करते हैं। तो ये आज जो अपन ने डिस्कस किया था वो था अपना पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक अपना है वो है किस तरीके से हम पीएच को निर्धारित करेंगे विलयन को, और इसमें टाइट्रेशन भी हमको यहाँ पर देखनी है और ये अपना पूरा यूनिट कंप्लीट होगा।